नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर बेहद ही बुरी और बड़ी खबर आई। बताया गया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह ईडी सीबीआई की जांच के बाद पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने बड़ा चौंका देने वाला फैसला दिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव मतदान से पहले स्कूल सेवा आयोग एसएससी में अवैध भर्ती करने को लेकर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को सीधे तौर पर दोषी करार दिया। कहा गया कि एसएससी के लिए नई अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे। इन अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी थी। दोस्तों, आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई राज्य सरकार से जुड़े उन लोगों की भी जांच करेगी जिन्होंने अतिरिक्त पदों को सृजित करने के लिए मंजूरी दी। अनावश्यक निर्णय लिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो केंद्रीय एजेंसी उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद चर्चा हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की ही तरह अब पश्चिम बंगाल में भी जल्द बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सरकार की गर्दन दबोचने के संकेत दिए। क्योंकि किसी भी विभाग में नए या अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए राज्य कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, कथित भर्ती घोटाले एसएससी मामले में कोर्ट ने कहा कि इस भ्रष्टाचार की प्रकृति और सीमा जानने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है। इसमें कौन शामिल है, ये समझने के लिए सीबीआई जांच जरूर करेगी। अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर भी आगे की जांच सीबीआई को ही करनी होगी। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की, वह राज्य सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कैबिनेट ने भी एसएससी में अवैध नौकरियों को बचाने के हित में कई फैसले लिए जो आश्चर्यजनक हैं। सरकार से जुड़े लोग ये जानते हुए भी नौकरियां बचाना चाहते थे, क्योंकि ये नियुक्तियां पैनल के बाहर और पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद की गई। दोस्तों, कथित तौर पर पैसे के बदले अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों को भर्ती करने के लिए एसएससी में पर्याप्त रिक्तियां नहीं थी, फिर भी कई अतिरिक्त रिक्तियां सृजित की गई जिन्हें अधिसंख्यात्मक पद कहा जाता है, और उसी को लेकर आरोप है कि उन पदों पर बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। अभिलेखों में दर्शाया गया है कि उनकी नियुक्ति वास्तव में वैध है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा इन अतिरिक्त पदों को सृजित करके अवैध नियुक्तियों को मान्यता देने के लिए कई निर्णय भी लिए गए। उन फैसलों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी दी गई। एसएससी मामले की जांच के दौरान सीबीआई को स्कूल शिक्षा विभाग से एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने कोर्ट में जमा कर दिया। पत्र के विषय में कहा गया कि प्रतीक्षा सूची में शामिल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों यानी व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा सहित और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कुछ सुपर न्यूमेरिकल पद यानी अतिरिक्त पद पर सृजित करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट को सौंपे जाने का आरोप है। दोस्तों, यही नहीं, प्रस्ताव में 9वीं 10वीं के लिए 1932 और 11वीं 12वीं के लिए 247 अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही गई। इसके अलावा ग्रुप सी के 1102, ग्रुप डी के 1980 अतिरिक्त पद और फिजिकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन में कुल 1600 अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही जा रही है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई राज्य सरकार के उन लोगों के खिलाफ जांच करेगी जो अतिरिक्त पदों के सृजित करने और अवैध नियोजन में शामिल थे। जांच के लिए वह संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। दोस्तों, आपको बता दें, सीबीआई की जांच में सामने आए इन दस्तावेजों में 5 मई 2022 की तारीख दी गई है। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद शिक्षा मंत्री का पद पार्थ चटर्जी से लेकर भरत बसु को दिया गया था। यानी जिस समय कैबिनेट पर इन अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने का आरोप है, उस समय ब्रात्य बोस शिक्षा मंत्री थे और पार्थ उद्योग मंत्री भी रहे थे। पार्थ को जुलाई 2022 में एसएससी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ब्रात्य के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अभी तक फैसले की कॉपी नहीं देखने की बात कही। दोस्तों, यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ ने सोमवार को एसएससी मामले में फैसला सुनाया। वर्ष 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। 25,753 लोगों की नौकरियां चली गई। कोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई से जांच जारी रखने के लिए कहा। साथ ही जिन लोगों को एसएससी पैनल की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नौकरियां मिली, उन्हें 4 सप्ताह के भीतर ब्याज सहित अपना वेतन लौटाने के लिए कहा गया, जो बता रहा है कि दिल्ली की ही तरह पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खेला होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।